नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत क्या क्या आता है। तीसरा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 1985 से 2020 तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सरकार को फटकार लगाई गई कि इसको पारित किया जाए, परंतु सरकार ने पारित नहीं किया। चौथा मेन पॉइंट, सरकार इसको पारित क्यों नहीं कर रही है और ये हमारे देश के लिए बेनिफिट क्यों रखता है। तो शुरुआत करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा आर्टिकल 44 के तहत यह कहा गया है कि देश में एक कानून होगा, मतलब एक राष्ट्र एक कानून। इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म में अपने अलग अलग विचार और कानून हैं। अभी तक इस देश में इन्हीं विचारों और इनके कानून के तहत ही इनका कार्यवाही की जाती थी, परंतु जब आप किसी एक देश में रह रहे हो तो उसमें एक अपना उसका एक कानून होना चाहिए जो हर समान व्यक्ति पर हर तरह से लागू होना चाहिए। किसी के धर्म या जाति के आधार पर उसको सज़ा या उसके अधिकार तय नहीं किए जाने चाहिए। इसलिए इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा जाए। एग्ज़ाम्पल, किसी धर्म में शादी काफ़ी सारी शादी कर सकते हैं, पर कुछ धर्मों में केवल एक ही शादी जायज़ है। तो इस देश में दोनों तरह के कानून हैं, मतलब कि जिस धर्म में ज़्यादा शादी के विकल्प हैं तो उस धर्म के लोगों को ज़्यादा शादियों के विकल्प दिए गए हैं और जिस धर्म में नहीं है तो उन्हें नहीं दिए। तो इस विचारधारा और इस तरह के बहुत सारे ज़मीन के मसले, लोगों के एडॉप्ट करने के मसले, बहुत सारे जो कानून हैं ये हर समाज और हर धर्म के हिसाब से, हर जाति के हिसाब से अलग अलग है, जिससे लोगों के बीच में भी काफ़ी तनाव की स्थिति बनी रहती है। कुछ लोगों को खुद को ठगा हुआ समझते इस देश के अंदर कि हमारे लिए तो अलग कानून है, दूसरों के लिए अलग कानून है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक कोड की स्थापना की गई थी कि इसको लागू किया जाएगा जब हमारा देश इस स्थिति में होगा कि इस कोड को लागू कर सके। इसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है आर्टिकल 44 के तहत। इसमें लोगों को एक तरह के कानून का पालन करना होगा, जिसमें सबका समान अधिकार होगा और समान कानून के अंतर्गत आएंगे। तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब चलते कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंतर्गत सरकार को यह कहा था कि ये समय आ गया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में इंट्रोड्यूस करा जाए, परंतु सरकार 1985 से लेकर 2020 तक इस कोड को कोई भी सरकार लेकर नहीं आई। पर 2020 में एक और ऐसा ही कुछ केस आया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अब इस यूनिफॉर्म कोड का देश में आना अनिवार्य है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इस पर भी अभी तक इस कोड के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया, परंतु अभी तक कोई भी स्टेप भी नहीं लिया गया। आखिर इतना इम्पोर्टेंट सिविल कोड क्यों नहीं लाया जा रहा है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का सरकार के द्वारा नहीं लाने जाने के कारण है। सबसे पहला, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे देश में एक तरह की ही सत्ता की गई है और वह है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर हमारे देश में वोट मांगा जाता है। अगर यही चीज़ अगर इस देश से ख़त्म हो जाए तो सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएंगे अपने आप को साबित करने के लिए, और ना वो वोट बैंक बना पाएंगे। उनके सामने फिर चुनौती होगी विकास की, रोजगार की और बहुत सारे मुद्दों की जो देश की मजबूत और देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सके। परंतु इन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार धर्म जात के आधार पर अपने वोट बैंक करती है, और ये सारी ही सरकारों का काम है। ये कोई एक सरकार का नहीं है, सारी ही सरकारों का काम है। इसलिए भी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लागू करना चाहती, क्योंकि जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में कंट्रोवर्सी रहेगी, जब तक सरकार अपने काम करती रहेगी और वोट जीतकर गवर्नमेंट अपनी बनाती रहेगी। इसलिए
भी सरकार नहीं चाहती, इतना टाइम लग गया यूनिफॉर्म सिविल कोड में आने में। अगर समान कानून हो जाएंगे, सब कुछ समान हो जाएगा, तो फिर कोई इशू ही नहीं बनेगा, और जब इशू ही नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद अलग मुद्दों पर नज़र जाएगी, जो विकास होगा, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होगी। और मैं कहता हूँ हर सरकार के लिए, जो भी सरकार इसको लागू करेगी उसको इस पे विचार करके सारे धर्म जाति के आधार पर इसको लाना होगा और एक फ्रेम में रख के बात करके इसे जल्दी से जल्दी पारित करना होगा। तो ये हमारे देश के हित के लिए होगा। तीसरा, ये हमारे देश के लिए हित के लिए कैसे होगा? जब हमारे देश में हर कानून समान हो जाएगा, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, जो कहने का है अभी तक कोई इक्वल राइट्स नहीं है। हर किसी को हर जाति धर्म के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और लोगों को अच्छी भावनाओं के साथ अपनाया जाएगा, तभी जाके हमारा देश विकास करेगा, जब जाके हमारा देश यूएसए और चीन के बराबर आ पाएगा। अन्यथा जब तक धर्म जात के वर्गीकृत ही रहेंगे हम, तब तक हम कभी भी ना उठ पाएंगे, ना जीत पाएंगे, ना लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड हर तरह से हमारे देश के फ़ायदे के लिए। तो बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी जात धर्म को बड़ा समझते हुए, एज अ इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये समय आ गया है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और आपके कुछ के नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रहते होंगे, परंतु सबकी अपनी एक इंडिविजुअल सोच होती है। ये मेरी एक इंडिविजुअल सोच थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अगर आपको मेरी बात में कोई पॉइंट सही नहीं लगा या कुछ नहीं लगा तो कमेंट करके एक डिसेंट तरीके से बात करें। ओके, धन्यवाद आज के लिए।